सो हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम बाद वापस आया हूँ यूट्यूब पे। तो हम एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं भाई। जो भी अभी मैंने कुछ प्री डिसाइड नहीं किया कि हम ये बनाएंगे, लेकिन अभी मेरा प्लान है कि कुछ ऐसा बैकएंड हम बनाएं जिससे कि क्या हो, हम लर्निंग भी कर पाएँ, एआई की भी हेल्प ले पाएँ, जिससे सब चीज़ें कम्बिनेशन हो, एक रियल टाइम चीज़। समझ रहे हो? तो इस चीज़ के ऊपर करने का फोकस है और यही मेरा प्लान है इस प्रोजेक्ट के लिए कि हम एआई की भी हेल्प लेंगे ताकि रियल टाइम सब चीज़ें होती रहें। तो मेनली तो यही पर्पज़ है इस वीडियो का। अभी तो इस इनिशियली हम सब चीज़ों का सेटअप करेंगे, किस में क्या करना है, हमें कहाँ पे क्या चीज़ करनी है, जिससे कि हम 1 to 1 कोई प्रॉब्लम भी आए तो डिस्कस करके कमेंट में, और काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करेंगे, जैसे क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट होगी इन चीज़ों के लिए, क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है, जिससे कि आपको एक रियल टाइम एक्सपीरियंस मिलेगा एक रियल टाइम प्रोजेक्ट का। और मैं जितना कोशिश कर सकता हूँ उतना ही प्रोफेशनली प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, यानी कि किसी कॉरपोरेट टाइप का। स्टार्टिंग में हम इनिशियली छोटा बनाएंगे, फिर धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाते जाएंगे या आगे नया बना लेंगे कोई। जैसे कोडिंग कुछ हमें लग रहा है कि हम जो चीज़ हमें आती है हम एआई के लेके उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म कर सकें। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पूरा प्रोजेक्ट एआई से बनवाऊँगा, बस छोटी मोटी चीज़ें तो आप वो भी देख सकते हो कैसे बनानी है, तो आपकी उस चीज़ में बहुत हेल्प होगी। तो अभी तो मेरा यही प्लान है कि हम कुछ ऐसा, यही फोकस है सब चीज़ों का। और हाँ यार, थोड़े से मेरी वॉइस थोड़ी सी अच्छे से नहीं आ रही होगी, गूंज गूंज के टाइप आ रही होगी, तो प्लीज़ आप उस चीज़ को इग्नोर करना। हम अपने प्रोजेक्ट का सेटअप कर रहे हैं आज, और वीडियोज़ वीक में जब भी मेरे को टाइम मिलेगा वीडियोज़ बनाने का तो वीडियोज़ में डालता रहूँगा। एक प्लेलिस्ट बना दूँगा इस चीज़ की, ठीक है? तो आप उस चीज़ को ज्वाइन कर सकते हो, प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हो अपने एंड पे, जो भी आपको करना हो। हमारा मेन फोकस Node.js के थ्रू रहेगा। धीरे धीरे हम सब चीज़ों की प्लानिंग करेंगे आगे टाइम के साथ। अभी के लिए यही है, वीडियोज़ मेरी आती रहेंगी टाइम टू टाइम। सबसे पहले हम सेटअप करें हमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, जिससे कि आपका भी एक सेम फ्लो बना रहे, जैसे कि कॉर्पोरेट सेक्टर में बनता है या कहीं पे बनता है। आप अपने लेवल पे बना रहे हो, जैसे बना रहे हो आपकी मर्जी है। मैं एक फ़्लो के अकॉर्डिंग पूरी बात करूँगा। तो उसमें सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट होती है कोड एडिटर की। तो कोड एडिटर आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, गूगल पे जाओ सर्च कर लो VS कोड। मैं VS कोड ज़्यादा यूज करता हूँ। आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर दो, आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो उसके अकॉर्डिंग डाउनलोड कर लो। मेरा विंडोज़ है तो मेरे पास विंडोज़ का, तो ये मैं सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ हमारी कोडिंग के लिए। तो हमें हमारे कोड एडिटर के बाद हमें रिक्वायरमेंट होती है हमारे जिस टेक्नोलॉजी पे हम काम कर रहे हैं, यानी कि हमारे रन टाइम की। तो हम JS के थ्रू काम करेंगे, तो उसके लिए हमें Node.js की ज़रूरत होती है। तो आप गूगल पे जाओ, Node.js सर्च कर लो, ये आ गया Node.js। अब यहाँ पे देखो चेंज होती रहती टाइम के साथ ये चीज़ें। आपको गेट Node.js पे चले जाना है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे ना मिले तो गूगल पे आप सर्च कर लेना Node.js डाउनलोड, या ऊपर क्लिक कर देना इस पर। तो उसके बाद जाने के बाद अब यहाँ पे ये स्टेप देखो डॉकर का है ना, आपको पता है अभी डॉकर क्या है, तो इस चीज़ को इग्नोर ही करना। थोड़ा सा नीचे आ जाना, ये देखो, और गेट अ प्रीबिल्ट Node.js फॉर विंडोज़ एंड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी आपका होगा। मेरा विंडोज़ है, और आपका जितने बिट का आर्किटेक्चर हो, मेरा 64 बिट का है, तो आप उसके अकॉर्डिंग कर लेना विंडोज़ इंस्टॉलर MSI पे। तो ये हो गया हमारा Node.js का। इसके बाद हमें नीड पड़ती है हमारे डाटाबेस की, तो उसके लिए आप सर्च कर लो मोंगो। अब मोंगो गूगल पे सर्च करो मोंगो, उसके बाद डाउनलोड लिख दो, ये रहा मोंगो का डाउनलोड का। अगर जिसका हो रखा अच्छी बात, उसको करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अपना Node.js ज़रूर अपडेट कर लेना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें टाइम के साथ चेंज होती हैं। तो आपको यहाँ पे ऐसा कुछ खुल जाएगा, कम्युनिटी सर्वर वाला करते हैं। ये रहा आपका, नीचे आओगे तो वर्जन ये रहा, प्लेटफॉर्म ये रहा, पैकेज डाउनलोड। इसमें जब आप एक ऑप्शन आएगा, जब आप इस चीज़ को आगे करोगे, इसमें कंपास डाउनलोड करने का आएगा, तो उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है? उसमें टिक रहता है, वो कंपास भी डाउनलोड कर लें ताकि आप अपना डाटाबेस देख पाओ। उसके बाद आपको डाउनलोड करना है कि हम अभी तो बैक एंड बना रहे, फ्रंट एंड तो है नहीं हमारे पास, तो उसके लिए हम यूज करते हैं पोस्टमैन। तो आप गूगल पे जाओ, पोस्टमैन सर्च कर लो। ये क्या करेगा, हमारे बैक एंड की API जो हम बनाएंगे
उसको हिट करेगा। तो यहाँ पे देखो डाउनलोड पोस्टमैन अगर ना हो तो पोस्टमैन डाउनलोड पे यहाँ पे सर्च कर लेना पोस्टमैन डाउनलोड, तो ऐसे कुछ लिंक आ जाएंगे, उस पर क्लिक कर लेना। अब यहाँ पे भी आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस अकॉर्डिंग डाउनलोड कर लो। तो ये था मेरा सेटअप। हाँ, अब एक चीज़ आती है, देखो यार, मैं जितने मेरे प्रोजेक्ट हैं सभी को गिट हब पे डालूंगा, मीन्स जो मैं बनाऊंगा अभी के लिए तो गिट हब पे डालूंगा। तो उसके लिए भी हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, गिट हब नहीं, गिट, सिर्फ गिट डाउनलोड, सिर्फ इतना सर्च करना गिट डाउनलोड। ध्यान से देख लो, गिट डाउनलोड। मैं लिंक भी सबके दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, क्या क्या डाउनलोड करना है, कहाँ से करना है, तो आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग सर्च कर लेना। इस पर क्लिक करना, ये क्या करेगा, हमारे गिटहब से मैनेज करेगा चीज़ों को। तो ये देखो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ वाले तो डायरेक्टली डाउनलोड कर लेना या जो भी आपका खुलेगा। तो यहाँ से हमारे ऑलमोस्ट सॉफ्टवेयर हो गए। अगर कोई हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो मैं टाइम के साथ आपको बताता रहूँगा। तो मैंने क्या डाउनलोड कर लिया, सबसे पहले मैंने डाउनलोड किया पोस्टमैन। मीन्स आप कुछ भी नाम ले रहे हो, मैं इस चीज़ से वो नहीं कर रहा। पोस्टमैन मैंने डाउनलोड कर लिया, VS कोड कर लिया, Node.js कर लिया, मोंगो कर लिया और गिट कर लिया। अप्रोक्सीमेटली 5 कर लिया मैंने। मैं लिंक सब के दे दूंगा, डोंट वरी। तो ये मेरे डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो चुके हैं मेरे सिस्टम में, ये मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो अब आपको क्या करना है, कहीं पे अभी आ जाना अपने सिस्टम में, जहाँ पे भी आप अपने सिस्टम में जाओगे तो वहाँ पे आपको क्या करना है, अपना एक फ़ोल्डर बना लेना। तो लेट्स सपोज मैंने फ़ोल्डर ले लिया प्रोजेक्ट फर्स्ट, कुछ ऐसे नेमिंग कन्वेंशन रख लेना, स्पेस वगैरह थोड़ा सा अवॉइड करना, प्रोजेक्ट फर्स्ट। आपका मन करे आपके प्रोजेक्ट का वो नाम लिखो, देखो मेरा एम्प्टी है, या चलो ना भी हो तो एक काम करना, गिट वगैरह सब चीज़ डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। यहाँ पे जाना गूगल पे या आपके ब्राउज़र में गिट हब सर्च कर लेना और यहाँ पे अपना अकाउंट बना लेना। सिंपल प्रोसेस है, सबकी वही सेम रहेगी, कुछ अलग नहीं है। तो दिन मेरा ऑलरेडी है। तो आपको क्या करना है, अगर कहीं पे भी आए तो ऐसा कुछ ही दिखे जब आप लॉगिन कर लो। अगर नहीं भी दिखे तो न्यू रिपोजिटरी होगा कहीं पे, ये प्लस का आइकन रहा, क्रिएट न्यू, यहाँ पे क्लिक करोगे न्यू रिपोजिटरी, इस पर क्लिक कर देना। तो अब यहाँ पे जो भी आपको अपनी रिपोजिटरी का नाम रखना रख लो, प्रोजेक्ट वन। देखो मैं कोई नाम नहीं रख रहा इस प्रोजेक्ट का अभी के लिए, क्योंकि डिसाइड ही नहीं है, बनाएंगे धीरे धीरे चीज़ों को सेटअप करेंगे। प्रोजेक्ट वन। तो अब आपको जो रखना है आपका प्रोजेक्ट रख लो। अब आपको पब्लिक रखना है, प्राइवेट रखना है, आपकी मर्जी है। कुछ डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हो डाल दो, कोई रीड में डालना चाहते हो डाल दो, ऐड गिट इग्नोर करना चाहते हो कर लो, लाइसेंस कोई है आपके पास तो वो कर देना। मेरे पास अभी कुछ भी नहीं, मैं इसको बेसिक रख रहा हूँ। और क्रिएट रिपोजिटरी पे मैंने कर दिया क्लिक। अब आपको क्या करना है, अब ये तो आपके सिस्टम में आएगा नहीं डायरेक्टली, जब आपका गिट इंस्टॉल हो जाए तब की बात है। और वो कुछ साइन इन मांगेगा जब आप ये प्रोसेस करोगे। मेरे में ऑलरेडी है तो मेरे में साइन इन ना भी मांगे कि साइन इन करो ये करो। तो आपको क्या करना, जब आपका ये बन जाए तो ये URL इसको कर लेना कॉपी। आपको अपना CMD ओपन कर लेना है। तो CMD ओपन करने के लिए आप यहाँ पे जो देखो ये रहा, जैसे इसके साइड में क्लिक कर दो, जो भी आपके फोल्डर्स के नेम है उनके बाद में, एंडिंग में या बीच में कहीं पे भी, लेकिन उसके बाद करना है। यहाँ पे CMD टाइप कर दो। अगर ये भी नहीं पता कोई बात नहीं, बाय चांस नहीं भूल जाओ, शिफ्ट दबा के अपने माउस का राइट क्लिक कर देना, ओपन इन टर्मिनल आ गया। तो ये कर सकते हो आप, क्लियर से क्लियर स्क्रीन हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, जो आपने URL कॉपी किया था उससे पहले लिखना है गिट क्लोन। कॉपी जो किया था कॉपी, उसको पेस्ट कर दो Ctrl+V से, या राइट क्लिक कर देना, एंटर कर दो। तो आपका वो यूँ का यूँ गिट वाला चीज़ें सब चीज़ आ गई। देखो मेरे पास ना, मैंने फोल्डर बनाया था प्रोजेक्ट वन का, मेरे पास आ चुका है। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक बैकएंड नाम का फोल्डर बना लो, क्योंकि हम बैकएंड बनाएंगे। प्रोजेक्ट में बैकएंड भी होगा हमारा, फ्रंट भी होगा, अगर एडमिन होगा तो डैशबोर्ड भी बनाएंगे। तो बैकएंड मैंने बना लिया। अब आप इसी फोल्डर का, या वो CMD अपना बंद मत करना, CD स्पेस जो भी आपका प्रोजेक्ट का नाम हो उसको डाल के एंटर कर देना। जैसे कि मान लो मेरा ये था
ऐसे मेरा CMD खुला हुआ था, पावर सेल जो भी था आपका, सॉरी CLS चलेगा यहाँ पे CMD में। CD स्पेस आपके फोल्डर का क्या नाम जो आपने रखा है वो डाल दो। मैंने प्रोजेक्ट 1 रखा है, एंटर कर दो। अब आपका CMD इसको एक्सेस कर रहा है। अब यहाँ पे जाके VS कोड इंस्टॉल करने के बाद अगर किसी का खुले तो ठीक है, नहीं खुले तो ठीक है, फिर बताएंगे क्या करना है। कोड स्पेस डॉट कर देना, तो आपका क्या हुआ, उस फोल्डर का VS कोड खुल जाएगा। देखो अभी मैंने बैकएंड बनाया था, उसके अंदर प्रोजेक्ट 1 के अंदर यहाँ पे मेरा आ चुका बैकएंड। ये देख लो खाली, अभी कुछ नहीं लिखा इसके अंदर, थोड़ा सा नहीं दिख रहा, तो जूम कर देता हूँ। देखो एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद की प्रोसेस, ठीक है नहीं खुल रहा बाय चांस, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे चले जाना, अपना VS कोड सर्च कर लेना, यहाँ से ओपन कर लेना बस। चाहे आपके सामने कुछ भी हो, ऐसा ही कुछ ओपन हो जाएगा, जरूरी नहीं कि हमारा ये प्रोजेक्ट हो। तो आपको यहाँ पे जाना, फाइल पे ओपन फोल्डर कर देना बस। ओपन फोल्डर के बाद अपना फोल्डर चूज कर देना, जो भी आपकी लोकेशन हो। मेरा ऑलरेडी चूज है, सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करो तो सेम यही चीज़ ओपन हो जाएगी। किसी को ना समझ में आए तो अपना कमेंट कर सकता है, कोशिश करूँगा ठीक करवाने की। तो ये हमारा बैकएंड मैंने फोल्डर बनाया था वैसे ही अपने एंड से, देख सकते हो। ये प्रोजेक्ट 1 के अंदर बैकएंड, और जो कि है मेरा खाली, ये देख लो। तो ये था मेरा अभी प्रोजेक्ट का जो मैंने सेटअप किया। उसके बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पे देखो, मैंने थोड़ा सा जूम करने के लिए आपको थोड़ा सा दिख जाए, यहाँ पे आपको टर्मिनल का ऑप्शन मिलेगा, या तो अगर ना मिले तो इस 3 डॉट पे कर देना, यहाँ पे मिल जाए तो अच्छी बात है। या एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, Ctrl+J दबा देना, Ctrl+J से भी टर्मिनल खुल जाएगा। फिर भी नहीं समझ आया, दोबारा कर दो, क्लिक कर दो, न्यू टर्मिनल पे क्लिक कर दो, सेम चीज़ खुलेगी। अब मैंने 2 बार किया था तो मेरी 2 चीज़ें खुल गई हैं, कोई बात नहीं। अब आपको क्या करना है, बैकएंड के अंदर आना, क्योंकि हमें बैकएंड का पहले सेटअप करना है। CD बैकएंड, अब मैंने ऐसे किया, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सीधा भी मान लो ऐसे करो CD बैकएंड, तो भी यही खुलेगा, ठीक है। तो कुछ अलग नहीं कर रहा मैं, कभी सोच रहा हूँ कोई। अब आपको क्या करना है, मैं आ चुका हूँ बैकएंड के अंदर, देखो ये रहा बैकएंड। यहाँ पे देख लेना आपका जो फोल्डर का नाम लिखा हो, अब उस पर आ चुके हो। तो मैं बैकएंड के अंदर आ चुका, यानी कि इस फोल्डर के अंदर। प्रोजेक्ट ऐसे ही खोलना है आपको। अब सबसे पहले आपको चाहिए होती है package.json फाइल अपने प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि नोड में काम करोगे, डायरेक्टली डाउनलोड करोगे, कुछ भी करोगे, तो package.json आपको चाहिए, जिसके थ्रू आप मेटा डाटा या अपनी डिपेंडेंसी मैनेज कर सकते हो। तो उसको बनाने के लिए आप चाहो तो खुद से बना लो, एक तरीका है बहुत बढ़िया, npm init -y, ये सब कमांड में लिख दूंगा। एंटर कर देना, y का मतलब यस फ्लैग है, यस कर दे। जो अगर आप इसको ऐसे करोगे और एंटर कर दोगे तो आपसे कुछ चीज़ें पूछेगा, कि देखो पूछने लग गया, हाँ मैं कुछ नहीं बताना इसको क्या है क्या नहीं है। मैंने इसको Ctrl+C दबा दिया, क्वाइट हो गया, तो कुछ नहीं बना इसके अंदर। आपको उसके आंसर नहीं देने तो ठीक है, देने तो ठीक है, नहीं देने तो ये कर दो बस, -y, npm init -y। देखो यही क्वेश्चन पूछा था, आप क्या नाम रखना चाहते हो, वर्जन क्या है, आपकी मेन फाइल क्या होगी, स्क्रिप्ट क्या है, कीवर्ड क्या है, जो भी है। तो देखो मेरे पास बैकएंड के अंदर package.json बन गई है, ये रहा, ठीक है। अब आपको जो करना है, सेटअप करना है, इसमें कर लेना। अब मैं जो सेटअप करूँगा मैं बताता रहूँगा। अब हमें क्या करना है, Express.js के थ्रू करना सब चीज़ें। वो npm init एज इट इज खुला ही हुआ है, तो उसको हटा देते, क्लियर कर देते हैं। अब आपको करनी है डिपेंडेंसी डाउनलोड, यानी कि अपनी लाइब्रेरी, npm स्पेस आई का मतलब इंस्टॉल है, यहाँ पे वो इनिट था, ये आई है। अब उसके बाद आपको अपनी लाइब्रेरीज के नाम लिखने हैं। तो सबसे पहली लाइब्रेरी Express.js। अगर किसी को ना समझ आए क्या है ये क्या नहीं है, तो Express.js सर्च कर लेना बस, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ मिलेगी। आपको ऑलमोस्ट सब कोड यहीं पे मिल जाएगा, अगर किसी को ना समझ में आए तो बेसिक्स हैं।
ये देखो npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। सेव लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, वो डेव के लिए होता है, डेवलपर डिपेंडेंसी यानी डेवलपमेंट के लिए। तो आप इसको कॉपी कर सकते हो, नहीं करना चाहो। ये आपको एक कोड स्निपेट भी दे रखी है। अब मैं इस कोड स्निपेट के साथ काम नहीं करूँगा, ये ECMAScript 5 बेसिस है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सप्रेस पहले डाउनलोड कर रहा हूँ। उसके बाद 2 पैकेज और कंपलसरी आप जो करना चाहो, स्पेस देके दूसरे पैकेज लिख दो। .env हमारे कोई क्रेडेंशियल है या हमारी कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए .env। उसके बाद .env के बाद आपको लिख लेना है mongoose डाटाबेस के लिए, जो कि मैं इंस्टॉल कर रखा हूँ, तो आप में देख लेना। उसके बाद आप लिख सकते हो Axios, कोई ज़रूरी नहीं है, करना चाहो कर लो। चलो इतने mongoose तक ही करते हैं अभी के लिए। तो मैंने क्या किया, 3 कर दी, एक्सप्रेस, .env, mongoose, एंटर कर दो। बैकएंड के अंदर ही करनी है, याद रखना, तो थोड़ा सा टाइम लेगी। अब जैसे ही मैंने इसको इंस्टॉल किया, देखो नोड मॉड्यूल्स आ गए, पैकेज लॉग जैसे ना की। अब मैं इस चीज़ के ऊपर नहीं जा रहा कि नोड मॉड्यूल क्या है, पैकेज लॉग क्या है, पैकेज क्या है, नहीं पैकेज .json की बात कर रहा हूँ। तो आपको जो देखना देख लेना, क्लियर कर दिया। अब मैं आता हूँ पैकेज .json में, बैकएंड के अंदर ही बना, सब कुछ देख सकते हो। देखो ये मेरा प्रोजेक्ट 1 था, इसके अंदर बैकएंड था, बैकएंड के अंदर मेरी सब चीज़ें बनी हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपनी कोई बैकएंड के अंदर फाइल बना लो, जिससे कि आप टेस्ट कर पाओ कि सब चीज़ें चली या नहीं चली। कुछ नहीं खोलने की जरूरत, मैं वैसे खोल रहा हूँ। चलो अभी के लिए बेसिक, नेक्स्ट प्रोजेक्ट जब बनाएंगे उसको थोड़ा सा एडवांस करेंगे इससे। तो आपने यहाँ पे एक फाइल बना ली index.js, ये बन गई। इसके अंदर मैं मेरी कोडिंग करूँगा अभी के लिए। तो मैंने बोला था कि जो तरीका है वहाँ पे उसको कॉपी कर लो, ये हो गया। हाँ एक और चीज़ भूल गया, सॉरी। आपको एक काम करना है, एक और कमांड डाउनलोड करनी है, एक और लाइब्रेरी जो ग्लोबल रहेगी, npm install -g nodemon। ये क्या करेगी, आपके कोड को बार बार रिफ्रेश कर करके चेक करते रहेगा। आप कोई भी सेव करोगे तो रीस्टार्ट कर देगा आपके सर्वर को। इसको इंस्टॉल कर लेना, एंटर करना और कुछ नहीं करना, मेरे में ऑलरेडी है। तो ये हो गया मेरा सेटअप। अब देखो यहाँ पे लिखा क्या है, सबसे पहले लिखा एक्सप्रेस, रिक्वायर कर लिया एक्सप्रेस पैकेज को। फिर इसने एक्सप्रेस का एक वेरिएबल बना दिया, एक पोर्ट ले लिया, एक API बना दी। मैं सब कुछ स्क्रैच से बनाऊंगा, वैसे अभी कॉपी करके लाया हूँ। फिर इसने सर्वर को लिसन करा दिया और किस पोर्ट पे चलेगा। अब चला के देख लेते हैं। अब चलाना सबसे आसान है, एक बार के लिए नोडमोन index.js कर दो। नोडमोन अभी जो डाउनलोड किया था हमने, देखो आ गया ना सेम चीज़। चलो मेरे नया वर्जन मांग रहा है तो मैं इंस्टॉल करके दिखाई देता हूँ। -g नोडमोन, देखो हो गया। अब नोडमोन index.js, देखो आ गया। 3000 पे चल रहा है मेरा सर्वर। अब अगर आप इसी चीज़ को अपने ब्राउज़र में जाकर लगाओगे, लोकल होस्ट 3000, ये देखो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ वहाँ पे। अगर नहीं समझ में आया हेलो वर्ल्ड लिखा है नहीं लिखा, ये बेसिक कोड मैंने कुछ नहीं दिया। हाउ आर यू, चलो चेक कर लेते हैं। सेव किया, रिफ्रेश कर दो, बस देखो हाउ आर यू आ गया। तो यानी कि मेरा चल रहा है अभी के लिए, लेकिन मैं इस तरीके को यूज़ नहीं करूँगा, ये ओल्ड मेथड था। तो नया क्या करना है हमें, और आपको ये सब चीज़ें गिटहब पे मिल जाएंगी। गिटहब पे दिखा देता हूँ कहाँ पे मिलेगी। चलो जब तक खुल रही है, थोड़ा सा गिटहब शायद स्लो है, तो आप अपनी रिपोजिटरी देख लेना कहाँ पे है। मेरी का नाम था अभी प्रोजेक्ट 1, ये रही। अभी देखो मेरे इसमें कोई कोड नहीं है, यहाँ पे खाली पूरा सब कुछ बता रहा कैसे करना। तो आप इसको बुक मार्क कर सकते हो, इसका URL मैं लिंक में डाल दूंगा। जो भी अपडेट करूँगा कोड को इसमें आता रहेगा, अगर कुछ ना समझ में आया तो।
तो मैंने कर दिया सारा ख़त्म इंडेक्स डॉट जेएस का कोड। अब मैं गया पैकेज डॉट जेसन के अंदर, तो मुझे क्या करना है, दूसरे तरीके से चलाना है जो लेटेस्ट तरीके। तो आपको मेन के बाद कोमा है जो, उसके बाद जाना है यहाँ पे सर्च कर लेना है टाइप एंटर कर देना, और उसके बाद मॉड्यूल सर्च कर सकता है या मॉड्यूल लिख देना, बस इतनी सी चीज़ लिखनी है। इससे क्या होगा, अब आप रिक्वायर की जगह इंपोर्ट कर पाओगे। दूसरी चीज़, अब आपको अपनी स्क्रिप्ट बनानी, जैसे अभी मैंने नोड मोन करके लिखा था, तो मैं ऐसे नहीं चाहता यार कि मैं नोड मोन लिखूँ, मैं इसको हटा देता हूँ, मैं अपनी स्क्रिप्ट बनाऊँगा। तो यहाँ पे आपकी टेस्टिंग की पड़ी रहने दो, एक लिख दो स्टार्ट, और यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए मान लो कल को डिप्लॉय करो तो स्टार्ट से भी चले, नोड स्पेस इंडेक्स डॉट जेएस। ये मेरा स्टार्ट के लिए होगा। एक होगी डेव, ये क्या डेवलपमेंट के लिए मान के चल लेते हैं, नोड मोन इंडेक्स डॉट जेएस, ये मेरा डेव चल पड़ेगा, इस डेव सर्वर। तो अभी चलाएंगे, बस इतना कर लेना आपको चेंज। बस यहाँ पे ये जरूर चीज़ ध्यान रखना कि आपने जो यहाँ पे फाइल बनाई, कई सर्वर डॉट जेएस बना देते हैं, तो वो सेम चीज़ रखनी है यहाँ पे, और यहाँ पे भी बना चेंज कर देना मेन के अंदर। अब आते हैं, मैंने क्या किया था, एक्सप्रेस इंस्टॉल कर ली थी, तो आपको लिखना इंपोर्ट, जो अभी हमने देखा इससे चल रही थी रिक्वायर से, अब मैं इंपोर्ट से चलाऊँगा ये सेम चीज़, एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। तो ये होगी मेरी इंपोर्ट एक्सप्रेस से सेम चीज़, बस इंपोर्ट आगे रिक्वायर की जगह ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस, फिर कॉन्स्ट पोर्ट इज इक्वल टू, तो आपको जो पोर्ट रखना रख लेना, और ऐसा पोर्ट रखना जो आपके सिस्टम में बिजी ना हो। तो मैं ऑलमोस्ट रखता हूँ 80 या 8000, आपका जो मन करे वो रख लेना, 8000 रखते हैं। उसके बाद आता है आपको कोई एपीआई बनानी है, एपीआई बना लोगे के लिए, नहीं बनानी तो आप अपने सर्वर को लिसन करवा दो, ऐप डॉट लिसन। लिसन में क्या डाल दो, अपना पोर्ट, और ये लेता है यहाँ पे कॉल बैक। अब मैं ये चीज़ें बेसिक से नहीं बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट होगी वही बताऊंगा। कंसोल लॉग सर्वर रन्स ऑन HTTP लोकल होस्ट, मेरी स्पेलिंग गलत है, इसको सही कर देता हूँ। फिर अपना पोर्ट लिख देना। अब आप टेम्पलेट लिटरली यूज़ कर सकते हो, कुछ लिख करना चाहते हो जो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मैंने सर्वर को स्टार्ट कर दिया, बस इतनी सी चीज़ थी। इससे क्या हो गया, आपका सर्वर बन गया बैकएंड का। अब आपको चलाना कैसे है, अभी जो मैंने स्क्रिप्ट सेट की थी दो, एक स्टार्ट की, एक डेव की, तो आपको स्टार्ट की नहीं चलाने, क्योंकि नोड रिफ्रेश नहीं करता है, नोड बॉन करता है। तो आपको क्या करना है, npm रन डेव। आप npm रन डेव करोगे यहाँ पे, तो इसका मतलब ये होगा कि आप ये कमांड चला रहे हो, एंटर कर दो, चल पड़ा। देखो वही चीज़ आई, 8000 था, अब चलो चेंज करके दिखा देता हूँ। मैंने 8000 किया था, 8001 कर दिया, तो देखो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो गया, 8001 आ गया। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे ब्राउज़र में खुल जाएगा। तो देखो इसने क्या एरर दे दिया, कैन नॉट गेट स्लैश। अब इसका मतलब क्या है कि स्लैश पे आपकी चीज़ें खुल रही हैं, बाय डिफ़ॉल्ट स्लैश से होता है। अब ये क्यों कह रहा है कैन नॉट गेट, एक तो एपीआई का मेरी गेट रिक्वेस्ट चल रही है ब्राउज़र में, और किस पे चल रही है, स्लैश पे। तो स्लैश की मैंने कोई रिक्वेस्ट बनाई नहीं अभी तक, तो कैसे चल जाएगी। तो मैं वापस इसको 8000 कर देता हूँ। अब ऐप का यूज डॉट गेट, क्योंकि जब ब्राउज़र में चला रहे तो गेट थे, कौन सी चलानी थी, स्लैश। अब कोई भी रिक्वेस्ट होगी वो दो चीज़ें लेगी, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स अपने पैरामीटर में। अब आपको यहाँ से जो आपको मिलेगा वो रिक्वेस्ट के अंदर मिलेगा पीछे जो आएगा, और जो आपको भेजना रिस्पॉन्स के अंदर भेजना है। रेस्ट डॉट सेंड कर दो, जेसन कर दो, जो करना चाहते हो कर लो, हेलो। अब इसी चीज़ को सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं बस इसको। देखो मेरा 8000 था ना, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना कि मैंने चेंज कर दिया, हेलो हो गया। तो यानी कि मेरी एक बेसिक सी एपीआई सक्सेसफुली बन चुकी है।
अब इतने में किसी को डाउट आए कोई तो आप बता सकते हो, शेयर कर सकते हो अपना डाउट, और मैं अब इसको गिट हब पे डाल देता हूँ। उससे पहले एक गिट इग्नोर की फाइल बनानी पड़ेगी, क्योंकि मेरे क्या क्या चीज़ नहीं भेजनी। डॉट गिट इग्नोर। अब आप चाहो तो इसका कोड लिख, इसका जितना भी डाटा है वो चैट जीपीटी से लिखवा सकते हो। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा ये बैकएंड के अंदर नोड मॉड्यूल्स ना जाए जब मैं गिट पे भेजूँ, क्योंकि इसका स्पेस साइज बहुत ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले आपको लिखना बैकएंड स्लैश लिख के उसके बाद नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स। देखो अभी थोड़ा सा ब्लर हो गया, वरना ग्रीन था। अगर किसी के ऐसे ना चले तो बिना स्लैश के कर देना, तो मर्जी आपकी। देखो सेम चीज़ होनी है। अगर फिर भी ना समझ में आए तो आपको क्या करना है, चैट जीपीटी पे जाना है। सिंपल सी चीज़ है, राइट मी सैम्पल फॉर गिट इग्नोर फॉर माई Node.js प्रोजेक्ट इन बैकएंड। अब देख लो, अब इसने ऑलमोस्ट चीज़ें तो लिख दी यहाँ पे, बाकी मैंने चेंज करके बता ही दिया कैसे क्या करना है। तो आप इसको कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर दो। अब देखो कस्टम चीज़ तो आपकी कस्टम ही रहेगी। ये देखो इसने दे दिया, ऑलमोस्ट चीज़ें दे दी। देखो नोड मॉड्यूल्स मेन से करवा रहा था, क्योंकि मेरे मेन पे नहीं है इसलिए। तो आप जो करना हो कर लो, खुद से करना चाहते हो तो बेस्ट चीज़ है। कोशिश करोगे कम यूज़ करना अपने लिए। अब मैंने क्या किया, देखो हो गया, कमिट कर दो अपना जो भी है। अब देखो चेंजेस जाएगी, क्योंकि वो बाद में कह रहा था एडमिट कम्प्लीट। सेकंड लिख दिया, गिट इग्नोर नहीं गई थी। देखो कोड चला गया। अब गिट अब खोल के दिखा सकता हूँ। अभी तक देखो कोई कोड नहीं था, रिफ्रेश कर दिया, ये देखो आ गया। सेम यही तो चीज़ लिखी है अभी, ये देखो। तो आप यहाँ से अपने इसी सेम को कॉपी करके क्लोन कर सकते हो यूआरएल को, जैसे मैंने किया था। अगर फिर भी किसी को ना समझ में क्लोन है तो भाई गिट अब खोल के देख लो अपना, खोल के चेक करते रहो, या इसको कॉपी कर लो, डॉट गिट लिख देना इसके एंड में और गिट क्लोन, फिर जो भी आपकी रिपोजिटरी का लिंक मिलेगा आपको कर लेना। तो आज के लिए इतना ही था, थैंक यू सभी को। और आपकी जो भी प्रॉब्लम आती है कमेंट कर सकते हो, उसको सोल्व करेंगे कमेंट में। किसी का कोई सजेशन हो वो अपना सजेशन देना चाहे तो कमेंट बॉक्स ओपन है। जिसको वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, ना लगी हो तो कोई बात नहीं, मत करना यार, आपकी मर्जी है सबकी। ठीक है, थैंक यू सभी को, ऑल द बेस्ट फॉर दिस प्रोजेक्ट। हम इसको आगे वीडियोस डालते रहेंगे, जब भी मैं फ्री होऊंगा वीडियोस बनाऊंगा तो आपको वीडियोस मिलती रहेंगी इस चीज़ की।